कैसे पहचाने समस्याएं अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। समस्याएं कई बार हमारे अच्छाई के लिए होती हैं। हालेलुया। कई बार नुकसान हमारे अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें क्या लगता है, समस्या क्यों प्रभु मैं परेशानी में हूं। प्रभु कहना चाहते हैं चुप हो जाओ और जान लो कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। चुपचाप तुम खड़े रहो और देखो वो उद्धार का काम जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु के वचनों से सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि कैसे पहचाने ये समस्याएं हमारे जीवन में वो भले के लिए हैं या बुरे के लिए। हम ये सोचते हैं मेरे साथ ये घटना घट गई तो ये मेरे लिए बुरा है। पवित्र हैं शायद इसलिए हमारे जीवन में समस्या आ रही है। शायद मैं इतना बड़ा गड़बड़ काम करता हूं इसलिए मेरे जीवन में समस्या आ रही है। सही है कि नहीं? होता है, कई बार ऐसा होता है। और कई बार प्रचारक भी ऐसा किया जाता है। जब आप सेवक लोग से पूछेंगे, चूंकि उनके पास ऐसी कोई आंखें नहीं है कि देख के बता सकें, उनके पास तर्क है। क्या है? तर्क समझ रहे हैं? बाइबल से कुछ बताने के लिए है तो उसके आधार पे बताते हैं तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, शायद प्रार्थना कम कर रहे हो, शायद ये कर रहे हो। तभी तक आपसे वो सामने वाला बताए भैया मैं तो 4 घंटा प्रार्थना करता हूं, रोज बैठता हूं, उपवास भी करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्यों? क्या जवाब? तो कहेंगे जरूर प्रभु कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। होता है, हमारे पास है, जवाब रहता है कि मेरे जीवन में समस्याएं क्यों हैं। मैं समस्या में कई बार पड़ा रहता हूं, ये समस्या मेरे भले के लिए। हालेलुया। समस्या मेरे भले के लिए है। हम कई बार बहुत प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं, हम प्रार्थना में आना शुरू किए, बहुत से लोग यहां आते हैं, आएंगे उसके बाद ही घर में अब तक सब कुछ सही चल रहा था, खराब हो जाता है। बीमार थे और बीमार पड़ जाते हैं, कर्जा था और कर्जा बढ़ गया, आए काम बनने थे और बिगड़ गए। तुम्हें क्या लगता है इतना प्रार्थना किया फिर भी उल्टा रिजल्ट? ऐसा क्यों? रिजल्ट उल्टा क्यों आया? होता है कि नहीं? रिजल्ट सही कैसे आएगा ये हम सोचने लगते हैं और अय्यूब के दोस्तों की तरह कुछ का कुछ तर्क देते हैं। आइए प्रभु के वचनों से सीखेंगे। हालेलुया। कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों कुछ बातों को हमारे जीवन में आने देते हैं। आइए निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय पद 7। और एक जन निकाल लें, यहीं पे अपने उंगली को रखेंगे और नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 5 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय पद 5 पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और अब पढ़िए इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 7। क्या लिखा है? नहीं लगा? सिस्टम पे तो फास्ट लगना चाहिए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय पद 7 में, तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो। दुख, प्रॉब्लम्स,
endures suffering as a discipline. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Hallelujah. यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर की ताड़ना समझकर। हम लोग कितने लोग हैं कि हम लोग के जीवन में दुख आता है तो हम इसको सोचते हैं परमेश्वर ने ताड़ना दिया। अगर आप सचमुच में प्रार्थना का जीवन बिता रहे हैं तब तो वो ताड़ना है, नहीं तो वो अटैक है। अगर आप सिर्फ रविवार के दिन प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में दुख अटैक है, और अगर आप रोज प्रार्थना करते हैं, रोज आपका समय बीतता है और आप आशीषों में हैं और अचानक दुख आता है, इट मीन्स वो ताड़ना है। हालेलुया। कौन सा मौसम चल रहा है अभी? कौन सा मौसम आने वाला है मार्च में? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कौन सा मौसम है? जोर से बोलिए। पत्तियां झड़ रही हैं, शुरू हो रही हैं। कितना भी बड़ा पेड़ हो, झड़ेगा कि नहीं झड़ेगा? हालेलुया। कितना भी फल वाला पेड़ हो, झड़ेगा कि नहीं झड़ेगा? उसमें से पत्ते गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? अब पेड़ से कहे तू अधर्मी है इसलिए तेरा पेड़ पत्ता झड़ रहा है, लेकिन पत्ता अगर बिना मौसम के झड़े तो बीमारी है। हालेलुया। पत्ते ऐसे भी कई पेड़ों के गिर जाते हैं और वो फल नहीं पाते, जिसका हमने वर्णन पिछली बार किया। और उस तरह के पेड़ मत बने जो हमेशा सूखे हुए हैं। मेरे प्रियो, यदि आप अभी भी सूखे हुए हैं, शुरू से नहीं बढ़ रहे, तो फॉल्ट है आप में। पहचानने का तरीका मैं बता दूं। आप बढ़े ही नहीं, समस्या आ रही है। आप बढ़े नहीं, समस्या आ रही है। लेकिन अगर आप आसमान में हैं, आपके पास सब कुछ है, तभी आप समस्याओं को झेलते हैं। मेरे प्रियो, ये पतझड़ का मौसम हो सकता है। हालेलुया। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि आप फिर से फलने वाले हैं। आप जबरदस्त स्थिति से फलेंगे, क्योंकि वचन कहता है सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हालेलुया। वो कौन सा बच्चा है जिसको मार अपने पापा से नहीं पड़ी? ऐसे बच्चे बदमाश निकल जाते हैं। मम्मी पापा जब पीटते हैं, क्यों मार दिया मेरे को, नाराज होकर बैठ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्हें मार खाना पसंद नहीं। कितने लोग मार खाए हम लोग अपनी मम्मी पापा से? हाथ उठाइए। नहीं खाए आप लोग? पीछे लोग, अरे उठाइए भाई, बड़े लोग खाए कि नहीं? आप नहीं खाए सिस्टर? तो हाथ उठाइए, शर्म क्या ना। मार खाया है सभी लोग। हालेलुया। सबने मार खाया है। और आज जिनके पापा हैं, जिनकी मम्मियां हैं, और जिनके पापा चले गए हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं? जिनके हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके चले गए हैं उनको याद आता है पापा ने कितना अच्छे से मारा था ना मुझे, वो डांटते थे मुझे, वो याद आता है। याद आता है उनकी डांट, उनकी मार, वो याद आती है। क्यों याद आती कि नहीं आती? जिनके हैं उनको तो नहीं पता, जिनके नहीं है उनसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल आती है। हालेलुया। आज वो जिंदा पिता वो भी ताड़ना करता है। हालेलुया। वो ताड़ना करते हैं, जोर जोर से पिटाई करते हैं। हालेलुया। बाइबल चीख चीख के इस बात को कहती है, ताड़ना जरूरी है, ताड़ना जरूरी है। हालेलुया। छड़ी जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ डांटना जरूरी है। हालेलुया। छड़ी जरूरी है। प्रभु वचन कहता है, नीति वचन उसका 13 अध्याय पद 24 निकाल के पढ़िएगा। 13 अध्याय पद 24।
नीति वचन उसका 13 अध्याय पद 24। जो लोग अपने बच्चों को नहीं मारते वो लोग भी देख लीजिएगा, पिटाई नहीं करते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। जो पिता अपने बेटे पे छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। हालेलुया। अगर आप प्यार करते हैं अपने बच्चे से तो छड़ी चलाएंगे। क्यों जैसिका, पढ़ता है ना, आप प्यार करते हैं ना। हालेलुया। क्या होता है, छड़ी पड़ती है। और क्यों मारते हैं छड़ी? 2 कारणों से छड़ी पड़ती है, बताइए किस लिए? मजा आता है मारने में, किस? कि गलत चीज सुधर जाए। हालेलुया। गलतियां सुधर जाएं। बाइबल छड़ी चलाने को बोलती है, चपेड़ मारने को नहीं बोलती, थप्पड़ अप्पड़ मारने को नहीं बोलती। कि जो पिता अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारता, नहीं लिखा, लिखा है छड़ी। मैं आज बच्चों वाला प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि छड़ी बहुत जरूरी है। यदि आपके ऊपर छड़ी चलेगी तो आपसे प्यार है, और छड़ी नहीं चलती कोई प्यार नहीं। आप सड़क में देखेंगे कई बच्चे हैं जो कचरा बीनते रहते हैं। क्या आप उसको पीटते हैं? लेकिन वही आपका बच्चा कचरा उठा के घूमेगा और आप बोलेंगे छोड़, तब भी नहीं छोड़ेगा, तो क्या करेंगे आप? समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से बोल रहा हूं, क्या कचरा लेके घूम रहा? क्योंकि वो मेरा अपना है। हालेलुया। तो जब आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उसे छड़ी मारते हैं, वो स्वर्गीय पिता नहीं मारेगा। हालेलुया। जिसको जितना प्यार करेंगे उतना मारेंगे। हालेलुया। अगर आपको मार पड़ रही है तो खुश होइए, यस मुझसे प्रभु प्यार करते, प्रभु गलती क्या की हो बताइए, सुधार दूं। हालेलुया। सही कि नहीं? बोलिए, मेरे जीवन में जो सुटाई पड़ रही है, मुझे छड़ी छड़ी पड़ रही है ना, स्टिक स्टिक, वो क्यों पड़ रही है? कि मैं सुधर जाऊं। हालेलुया। प्रभु वचन बताता है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। पहले 8 पद को पढ़ें। यहां लिखा है, मिल गया? 8 अध्याय 12 अध्याय पद 8 पद। यहां लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वे बचार की संतान ठहरे। हालेलुया। जो ताड़ना सबकी होती है, अगर तुमको नहीं हुई, तुमको मार नहीं पड़ा है, तो फूलो मत, तुम बेविचार की संतान हो। हालेलुया। यहां बाइबल बोल रही है, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, बट इफ ऑल ऑफ यू बी विदाउट पनिशमेंट्स, हालेलुया, विदाउट डिसिप्लिन, जो सबकी होती है, अगर आपकी नहीं हुई तो आप कैसे हैं? व्यभिचार की संतान है। प्रभु चाहते हैं कई बार हमें पीट कर, सुधार कर, नम्र बनाना। हमारे अंदर क्या है? अकड़ है, शान है, हम कभी गलत करते ही नहीं, हमसे ऊंचा कोई है नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कभी कोई गलत बात बोलता ही नहीं हूं, आई एम ऑलवेज राइट। कुछ लोगों के अंदर ये घमंड होता है, गुरूर होता है, आई एम ऑलवेज राइट। उसको प्रभु और कहते हैं, ला किधर है छड़ी, ला डंडा ला, किधर है? तू ऑलवेज राइट है, ले। नहीं, मैं ऑलवेज राइट, और दे। जब तक आप कहते नहीं आई एम प्रभु, आई एम नॉट ऑलवेज राइट। हालेलुया। मैं हर समय करेक्ट नहीं रहता हूं प्रभु, गलत करता हूं, मैं भी करता हूं प्रभु, मानता, माना माना माना, सॉरी, तब जाके होता है, नहीं तो तब तक पड़ेगा। तो साल भर भी पढ़ सकता है आप, जब तक मांगोगे नहीं, मानोगे नहीं, और वो 20 साल भी पढ़ सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि पढ़ रहा है। ना पढ़े तो आप व्यभिचार की संतान हो गए। कहां के संतान हो गए? आपका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। क्या परमेश्वर खाली मारते रहते हैं, आशीष नहीं देते? हालेलुया। यदि मेरा बच्चा है तो हम अपने जितनी हमारी क्षमता होती है उतनी क्षमता की हम उसे आशीष देंगे कि नहीं देंगे?
अगर मेरी क्षमता है कि मैं 500 रुपए का चॉकलेट उसे खिला सकता हूं तो 500 रुपए का लेके आऊंगा, बड़ा वाला, सही कि नहीं? अगर मेरे पास क्षमता है 5 रुपए की तो मैं 5 रुपए का लेके आऊंगा, लेकिन लेकर जरूर आऊंगा। मारा है तो क्या हुआ, मुझे भी दर्द है। हालेलुया। कितने माता पिता जो अभी हैं, जब बच्चे को पिटाई करते हैं दर्द होता है कि नहीं? हालेलुया। पीटने के बाद खुद भी दर्द होता है, उनके रोने को देखकर खुद भी होता है। अभी ये प्रचार मेरे पापा अगर गलती सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे हाँ बाप बन गया तो बता रहा है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, हम लोग की भी पिटाई बहुत हुई है, बहुत मार खाया है हमने, पापा ने बहुत पीटा है और बहुत बढ़िया से पीटा है, कोई कमी नहीं रखी। क्योंकि पापा भी सेवक थे, हम लोग किसी घर में भी जाते थे तो डिसिप्लिन से बैठना आना चाहिए। वो कहते थे सेवक के बच्चे हो, सेवक के बच्चे नजर आओ, क्लास में तेज हो रहो ना रहो उससे कोई मतलब नहीं है, वचन में तेज रहो। हम फर्स्ट क्लास में जब थे तभी से हमको बाइबल पढ़ना आता है। हम जब 4th क्लास में आए हमने बहुत सारे कंपटीशन जीत लिए, बड़े बड़े लोग हमें हरा ना पाए। मतलब 10 साल की उम्र तक में हमने बड़े बड़े खिताब अपने नाम पे किए थे केवल मार की वजह से। वो मार पड़ती रहती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जो याद नहीं रहती थी। और हमें मार पड़ती थी प्रतिदिन प्रार्थना ना करने के लिए, हमें मार पड़ती थी प्रतिदिन बाइबल ना पढ़ने के लिए, हमें मार पड़ती थी क्या सुना और उसको भूल जाने पर, हमें मार पड़ती थी ठीक से धन्यवाद ना करने पे। गाना हम ऐसे नहीं गा सकते थे जैसे हमारे यहाँ कई लोग, हम लोग कई बार मैंने देखा है, विशेषकर हम रविवार को तो बहुत सुधार के करते हैं, शनिवार के दिन भी कुछ भी गा लेते हैं, कहीं से भी गाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं गा सकते थे, हमें मार पड़ती थी, एक एक चीज सुधारी जाती थी, कोई भी लाइन ऐसे लपर टपर नहीं गा सकते थे, बहुत सिखाया जाता था। वो ये कहते थे कि मैं तुम्हारा नकली बाप हूं, असली बाप वो है, उसके सामने अच्छे बनो। तो जब वो असली पिता है तो मारेंगे तो वो भी, हालेलुया, जिससे प्यार करेंगे उसको मारेंगे नहीं। क्या मारना गलत है? छड़ी लगाना गलत है? कितने लोग कहते हैं छड़ी लगाना गलत है? कोई है? तो परमेश्वर यदि अगर छड़ी लगा रहे हैं, हमें क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए कि मेरे को मेरा प्रभु मुझे छड़ी लगाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में और उसके 5 पद में कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे को इसलिए मार पड़ता है, इसलिए ऐसा वैसा नहीं। प्रभु परमेश्वर तुम्हें इसलिए पिटाई कर रहे हैं कि तुम सुधरो। हालेलुया। हमारी अकड़ ठिकाने आ जाए। क्या हो जाए? हमारा अकड़ और अकल दोनों ठिकाने आ जाए। अगर मेरे अंदर मैं जिंदा है, मैं करते रहते हैं, प्रभु पीटेंगे। और अगर आप प्रभु के हैं तो पिटाई खाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार से पिटाई पड़ती है उसी प्रकार से रिवॉर्ड भी है, प्रतिफल भी प्रभु देते हैं। लेकिन वो काम चलाऊ वाला थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं जब तक सुधरते नहीं है। जैसे खाना पीना, रहने के लिए घर देते रहते हैं, लेकिन वो तब तक पीटते हैं जब तक हम सुधर ना जाए। लेकिन खिला खिला के खिलाते हैं फिर पीटते हैं। खाओ और मार खाओ और सुधरो। खाना भी खाओ, मार भी खाओ, सुधरो। आज आपके जीवन में हो सकता है ये बीमारी जिसे आप समझ रहे हो वो आपको मारेगी नहीं। परमेश्वर ने कहा हो जाओ मेरे बेटे को थोड़ा सा छूना नहीं, लेकिन उसे करना नहीं कुछ। प्रभु सुधारने के लिए लाए। हो सकता है आप दुख में होंगे, हो सकता है आपके पास कभी लाखों लाखों थे, आज क्या है? थोड़े से हैं, थोड़ा थोड़ा सा है आपके पास, है ना? क्या है? थोड़ा सा है, 1500 है ना? लेकिन प्रभु क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कि तेरे अंदर कुछ तो गड़बड़ था। हालेलुया। उसके लिए तेरे को पिटाई पड़नी जरूरी है। बोलिए प्रभु मैं आज से मार खाऊंगा, लेकिन सुधरूंगा भी। बदमाश नहीं रहूंगा जो मार खाते रहूं, और सुधरूंगा नहीं। हालेलुया। आइए प्रभु के वचनों से और भी देखेंगे किस कारणों से मार पड़ रही है, प्रभु क्या चाह रहे हैं, हमें क्या करना। कुछ लोग को प्रभु मारते तक नहीं है, कह देते हैं बाढ़ में जाओ, छोड़ो इसे, ये मेरा बेटा ही नहीं है। प्रभु भविष्यवाणी करता है, अरे बाढ़ में जाए, भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। वचन कहता है भविष्यवाणी करने वाले से मतलब नहीं है,
चमत्कार करने वाले से नहीं मतलब है, वो पावरफुल मास्टर है। अगर पिटाई नहीं पड़ रही, अब व्यभिचार के संतान हो। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से मैंने बहुत बहुत प्रार्थना किया, तो प्रभु ने मुझे अंत में ही कहा, तेरी पिटाई चल रही, चिंता मत कर। मैंने कहा पिटाई? प्रभु क्या गलती किया प्रभु? गलतियां सुधारूंगा प्रभु, बताइए। प्रभु ने सुधारने के लिए बताया, और एक और चीज बताई जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसको आप पढ़ेंगे तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय पद 2। निकालिए, पढ़िए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। पिछले संडे आप सुन रहे थे कि अगर आप नहीं फल रहे हो तो आपको काट डाला जाएगा और आप सूख जाओगे। हालेलुया। लेकिन फल रहे हो तो छांटा जाएगा। तो छांटा जाता तो क्या होता है? छांटता है। कितने लोगों ने पेड़ को देखा है छटते हुए? जब छांटा जाता है तो क्या होता है? एकदम से कम हो जाता है ना? एकदम से अजीब सा पेड़ दिखता है उस समय जब छटा जाता है तो। लेकिन उसको छांटा कहां से जाता है? जहां से फल रहा होता है उसी जगह से और छांट दिया जाता है ताकि और फले। सूखी जगह से छांटते हैं क्या कभी? फलने वाला पेड़ ही का छटाई होता है, फलने वाली डाली की ही छटाई होती है। सूखी डाली की छटाई नहीं होती, उसे काट के फेंक दिया जाता है। हालेलुया। आप किस में आते हैं? आपकी प्रॉब्लम कहीं सूखी डाली है या बहुत ज्यादा फलना? हालेलुया। कई बार आप फल रहे हैं, परमेश्वर आपको चाह रहे हैं कि आप और फलें। हालेलुया। अभी आप इतना फल रहे थे, आप और फलें, इसलिए परमेश्वर आपको छांट रहे हैं। हालेलुया। और जब आप छटेंगे तो हो सकता है आपकी नौकरी चली गई ताकि आप दूसरी बड़ी नौकरी में आओ। हालेलुया। हो सकता है आपका बिजनेस बंद हो गया ताकि आप बड़े बिजनेस में आओ। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बीमारी में जाने दिया ताकि आप इस बीमारी में कभी ना आओ। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं बड़ी डिफरेंट है। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। वो आपको छांट रहे हैं। हम कई बार अगर हम फल ही नहीं रहे हैं तो हम में फॉल्ट है। वो पिछला संडे का आप YouTube पे जरूर सुनिए। लेकिन अगर आप फल रहे थे और अचानक फलना बंद हो गए, आप में फल अचानक से गिर गए, झड़ गए, कट गए, सारा ब्रांचेस कट गया, परमेश्वर ने इसलिए काटा कि नया ब्रांच बने। हालेलुया। नए नए ब्रांच निकले, नई नई शाखाएं निकले। कई बार हमारा काम, हमारा बिजनेस टफ होता है, कई बार हमारा शरीर साथ नहीं देता, ताकि हम सोचते हैं मैं तो अभी तक स्वस्थ था, इतना बीमार कैसे हो गया? इस समस्या में नहीं था, इस समस्या में कहां से आ गया? परमेश्वर लाए। इसलिए उस पेड़ से जरा पूछो, वो कहेगा अच्छा खासा तो फल रहा था, इतना सारा फला हुआ था, क्यों काट दिया भाई? क्यों? इसलिए काटा ताकि और फल जाए। हालेलुया। तुझमें और डाली फल जाएं, नजर आए और फल। अब तक तेरे में 2 फल आ रहे थे, अब 10 आए। हालेलुया। अगर दर्द है, वो दर्द हमेशा के लिए चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन से और भी कुछ पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, और उसके 5 पद से आगे पढ़ेंगे। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। हालेलुया। लिखा है फिर अपने मन में विचार तो कर। प्रभु वचन कह रहा है विचार, मैं नहीं बोल रहा। प्रभु वचन कह रहा है अपने मन में सोच।
जैसे एक पिता अपने बेटे को ताड़ना देता है, छड़ी लगाता है, वैसी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना दे रहे हैं। आमीन। आगे पढ़िए। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। पढ़ते जाइए। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनरों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहा है तुम्हारी ताड़ना इसलिए हो रही है ताकि तुम उनकी आज्ञाओं को मानते रहो, चलते रहो। बोली मैं आज्ञाओं को नहीं मानता हूं, मैं आज्ञाओं को नहीं मान रहा हूं, कुछ तो तोड़ रहा हूं। आज्ञाओं को मानूंगा। प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे ऐसे देश में लेके जा रहा हूं, मार के छड़ी लगाकर, जैसे भेड़ों को छड़ी लगाकर ले जाते हैं ना, बकरी को छड़ी लगाते हैं, डंडा लगाता है चरवा, सही रास्ते पे चलो, वैसे हमको भी छड़ी लग रही है ताकि हम कहां पहुंचे, उस जगह पर जिस जगह पर हमको पहुंचना है। वो ऐसा देश होगा। ये आपके लिए आशीष है मेरे प्रियो, क्या आपने इसे ग्रहण किया? मैं पढ़ रहा हूं फिर से, इसे आशीष को ग्रहण करिए, अपने जीवन में एक्सेप्ट कीजिए इसको, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है, और उस देश में अन्न की घटी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं, वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। हालेलुया। आपकी ताड़ना किस लिए हो रही है? ताकि आप उस देश में जाओ, उस चीज को, आशीष को पाओ। कौन सी आशीष? जहां पे कभी घटी ना हो। हालेलुया। क्या आपको ये आशीष चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो इस ताड़ना को बर्दाश्त करना होगा, दुख को सहना होगा। हालेलुया। ये मेरे प्रभु इसलिए मुझे डांट रहे हैं, इसलिए मुझे छड़ी लगा रहे हैं, ताकि मैं उनकी आज्ञाओं को मानूं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा दूसरे सामुएल की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसके 14, 15, 16 पद को पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, पद 14, 15। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। हालेलुया। कह रहे हैं आज आपसे मेरे भाई, मेरी बहन, वचन आपसे कह रहे हैं मैं तुम्हारा होऊंगा, मैं तुम्हारा पिता रहा और तू मेरा पुत्र ठहरेगा, और ये करेगा ना तो मैं तुझे योग्य दंड से और आगे मार से ताड़ना दूंगा। जैसा ताड़ना देना चाहिए ताड़ना तुझे दूंगा। क्यों दूंगा? आगे पढ़िए। वरन तेरा गाना और तेरा राज्य मेरे ने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। 15वां पद। करुणा उस
पर से ऐसे न हटेगी। मैंने शाऊल पर से हटाकर उस आगे से दूर किया। हालेलुया। हालेलुया। वचन ये आपके लिए है मेरे भाई, ये प्रतिज्ञा है जो है, मैं ऐसी ताड़ना नहीं करूंगा, नहीं कि तेरे को छोड़, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे अपने बेटा की तरह मारूंगा, पीटूंगा, लेकिन नहीं हटाऊंगा। दया को नहीं कम करूंगा, वरन तेरा घर, तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बने रहे और तेरी गद्दी सदैव मेरी नहीं रहेगी। वचन कह रहे हैं, तेरा सिंहासन का बेटा मारूंगा लेकिन तुझे दूंगा। जान से नहीं मारने की बात हिंदी का फेर है। वचन कह रहा है पिटाई दूंगा। क्या लिखा है 14 में किसी के, कि मैं तुझे ताड़ा दूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे मैं उसे मनुष्यों को दंड दूंगा। लिखा, आई विल चेस हिम विद द रॉड। से मारने की बात हो रही है। हालेलुया। डंडा खाना है, प्रभु डंडा दे रहे हैं, मार। At the stripes of the children of men, इसे सोटा से दूंगा। हम लोग बस सोटे और लाठी से शांति मिलती, जब पड़ती है शांति नहीं, दुख मिलती है। हालेलुया। क्या हुआ, मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी चराने चला जाता है, मुझे करता है, और क्या करता है? ये वचन याद रखें। फिर क्या करते हैं, जैसे पड़ता है, प्रभु मेरे को काहे मार रहे? हालेलुया। दुख क्यों? सोटा पड़े तो खुश होना चाहिए, अरे पड़ा मतलब प्रभु दे रहे हैं, हाँ ठीक है दीजिए प्रभु, आशीष ही लेना है, थोड़ा डंडा। हालेलुया। प्रभु इसलिए डंडा रहता है कि आप और आशीष पाओ। हालेलुया। मैं आपको दो बातें बताई यहाँ पे मेरे प्रियो, कि प्रभु आपको एक उत्तम देश देना चाहते हैं और एक ऐसा सिंहासन जिस से आपको कभी उतारा नहीं जाएगा। हालेलुया। आपके रोग हमेशा चले जाएंगे, आपकी बीमारियां, हमें बीमारी किस लिए आई? ताकि आप सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। समस्या क्यों आई? ताकि आप सच्चे परमेश्वर को जाने। समस्या आई तो आपने सच्चे परमेश्वर को जान और आप की वो समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर लाना चाह रहे हैं आपको। हालेलुया। प्रवचन है इब्रानी की पुस्तक से 12 अध्याय 6 में, यहां पे लिखा है, इब्रानी की पुस्तक उसका 12 अध्याय 6, क्योंकि प्रभु करता है उसकी ताड़ना करता है और उसके पुत्र बनाता है, उसको कोड़े भी लगाता है। ले दूसरे अनुवाद में यहां भी लिखा है, जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करते हैं। हालेलुया। और जिसे पुत्र बना लेते हैं, आप पुत्र हैं या नहीं है? अभी मैंने काफी समय पहले प्रचार किया, वी आर द सन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी, आए बाप रे बाप, कोड़ा। हालेलुया। आपने जो पढ़ा सैमुएल की पुस्तक में भी, तो वहां भी कोड़ा ही लिखा है। वो कोड़ा चलाते हैं क्यों? ताकि आप सही रास्ते पे आ जाएं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने आपको सही रास्ते पे लाने के लिए आज आपकी पिटाई की है। अगर आप उनके बेटे नहीं हैं तो कह दीजिए, मुझे ये दुख नहीं पसंद है प्रभु, मेरे को पीटिए पाटिए नहीं, मैं जैसा जीवन में था वैसे ही मुझे लौटा दीजिए। आप पा जाओगे वैसे ही जीवन जिस जीवन में आप थे। पुराना जीवन आपके पीछे खड़ा है, वो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। प्रभु कहेंगे ठीक है, तेरा मेरा आज से नाता खत्म। हालेलुया।
अगर आपसे ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप कह दीजिए प्रभु मुझे मत मारिए, अब मैं इतना सुधरना नहीं चाहता, मैं वैसे ही रहना चाहता हूं, मुझे पुराने दिन लौटा दीजिए। आपको लौटा दिए जाएंगे। आप जो थे वहीं पहुंच जाओगे। वे समस्याओं में घिरोगे तो परमेश्वर नहीं आएंगे बचाने। हालेलुया। लेकिन चाह रहे हो कि परमेश्वर आपके साथ रहें तो पिटाई तो पड़ेगी। हालेलुया। और उस पिटाई को आनंद की बात जानना है। क्या कहना है? क्योंकि 5वां पद उसी के ऊपर लिखा हुआ है इब्रानियों के, वहां पे एक लाइन लिखी है शुरू की, वो क्या लिखी है? और तुम उस उपदेश को जो तुम पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। क्या किया कर गए हो? भूल गए हैं कि हमारी पिटाई भी हो सकती है। हमारे दिमाग में तो ये विचार ही नहीं आता कि हम पिट भी रहे हैं। हमको तो लगता है हम कोई क्या ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, इतना प्रार्थना कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई पिटाई हो रही है, आप और फलो। हालेलुया। आज्ञाओं को मानना शुरू करो। क्या करना है? पिटाई हो तो बुरे कामों से फिरना है। हम लोग तो और बुरा करने लगते हैं जब पिटाई होती है। तो हमारे जीवन में जब घटी आ जाती है, परेशानी आती है, बीमारी आ जाती है, दर्द होता था, अरे चुप रहो, दर्द हो रहा है मेरे को, चुप, मजाक लगा रखा है, हम समझ रहे हैं हमें परेशानी है, हमें कष्ट है, इतना ज्यादा कमर में दर्द है मेरे को, खड़ा नहीं हो पा रहा। करते हैं कि नहीं? चिल्लाते हैं। पति को होता तो कहता है मजाक बना रखे हो, बोल रहे यहां चढ़ो वहां चढ़ो, घुटना में दर्द है, चोट लगा है, नहीं करना मेरे काम। हम क्या कर रहे हैं? जो डंडा पड़ा है उस डंडे में आज्ञा मानने की जगह और टाइट होके बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए? नम्र होना चाहिए कि नहीं? नम्र नहीं हो रहे। परमेश्वर ने क्यों पिटाई किया? ताकि हम क्या बन जाएं? नम्र बन जाएं। यदि आपका कुछ चीज छिन जाए ना तो समझ जाइए परमेश्वर 2 गुना देंगे। हालेलुया। अगर आज्ञाओं को मान रहे हैं। क्योंकि अय्यूब के जीवन में वो इतना आज्ञाकारी था, इतना ज्यादा आज्ञाकारी, इतना ज्यादा आज्ञाकारी, जिसे परमेश्वर ने सिर्फ परखने के लिए, शैतान ने कहा कि मैं परखना चाहता हूं, कहा परख ले, मेरा बेटा पक्का निकलेगा, और वो निकला। हालेलुया। आपको भले लगता होगा कि अय्यूब की पुस्तक में काफी सारे अध्याय हैं तो काफी दिन बीमार रहा। नहीं, प्रभु ने उसको छुड़ा लिया, आशीष दी। मेरे और आपके जीवन में भी समस्याएं मेरे प्रियो अगर है, खुशी करिए, आनंद मनाइए। हालेलुया। क्या करिए? आनंद मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट द फेलियर्स। क्योंकि खुश इस बात से होइए कि आप फेल हो गए नहीं, खुश इस बात से होइए कि आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसलिए आपको उन्होंने पिटाई किया ताकि आप और आशीष को पाएं। हालेलुया। नहीं चाहते और आशीष पाना? हालेलुया। प्रभु वचन कहते हैं दसवां पद इसी का पढ़िएगा, इब्रानियों का 12 का 10। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम्हारे पिता थोड़े समय के लिए ताड़ना करते थे, थोड़े दिनों के लिए, लेकिन वो हमारी ताड़ना इसलिए करते हैं ताकि हमारा ये क्या हो जाए? पवित्रता के भागी हो जाए। ये तो हमारे लाभ के लिए करते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। हालेलुया। गुड के लिए, अच्छे के लिए। हालेलुया। कि हम पवित्रता को पाएं, हमें अपवित्र बातें ना हो। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो सुधारिए अपने लैंग्वेज को, सुधारिए अपने कैरेक्टर को। शायद परमेश्वर मेरे कैरेक्टर को सुधारना चाह रहे हैं, मुझे तोड़ना चाह रहे हैं कि मैं सुधरूं। पिटाई पड़ रही है। चेंज योर वे ऑफ टॉकिंग, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, है ना? अपने सोचने के तरीके को बदलें, अपने बात करने के तरीके को बदलें, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर कुछ सिखाना चाह रहे हैं, बार बार
हालेलुया। परमेश्वर कुछ बताना चाह रहे हैं। यीशु मसीह का स्टाइल है। पतरस से कितनी बार पूछ डाला ना, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, क्या तू मुझसे सचमुच प्रेम रखता है। आज भी प्रभु आपके जीवन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समस्या ला सकते हैं। क्यों? कुछ चीज सिखाना चाह रहे हैं। हालेलुया। कुछ चीज सिखाना चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं। क्या आप सीखना चाह रहे हैं? क्योंकि सिखाएंगे और आप नहीं सीखोगे तो वो छोड़ देंगे। आप कहोगे प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, तो छोड़ देंगे। हालेलुया। और फिर आप कहोगे मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स। प्रवचन कहता है ताड़ना हमेशा बढ़ोतरी के लिए है, और परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसकी पिटाई जरूर करेंगे। हालेलुया। इसको समझें। हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं ये प्रभु की ओर से एक सजा है, एक पनिशमेंट्स है, और वो परमेश्वर के साथ को दिखाती है। हालेलुया। वो मुझे संभालें। याद रखिएगा, आपके जीवन में समस्या अगर परमेश्वर की ओर से है, अगर कष्ट परमेश्वर की ओर से है, जिसको आप कष्ट समझ रहे हैं वो कष्ट नहीं, वो परमेश्वर की मार है, उसको अगर आप ये सोच रहे हैं उसमें परमेश्वर का हाथ होगा, वो छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है जैसे उकाब अपने बच्चे को उड़ना जब सिखाता है, उसके घोंसले को बार बार तोड़ता है, उसी प्रकार जब परमेश्वर आपको उड़ना सिखाएंगे वो आपके घोंसले को तोड़ देंगे। हालेलुया। हमें ऐसा लग सकता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे मैं एक लाइन भूल गया। हम जिसको ताड़ना समझ रहे हैं, जिसको हम पनिशमेंट समझ रहे हैं, हो सकता है वो पनिशमेंट हो ही ना हो सकता है आपने कुछ गलत किया ही ना हो, लेकिन आपको शायद दूसरे लेवल पे लेके जाने के लिए हो रहा हो। आप उस दूसरे लेवल पे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं प्रभु मुझे LKG में ही रहने दो, मेरे को 1 क्लास में मत जाने दो, एग्जाम नहीं देना मुझे। हालेलुया। स्कूल में अगर एग्जाम ना हो और बच्चा एग्जाम ना पास करे, क्या वो दूसरे क्लास में जाएगा? जा पाएगा? ये तो संसार का पढ़ाई है, 2 कौड़ी का। परमेश्वर की ओर से जो आपको ज्ञान मिलेगा बहुत बड़ा है, वो बहुत ऊंचे पे लेके जाएगा। और वो ये कहना चाहते हैं मेरे बेटे, तेरे जीवन में एग्जाम्स और परीक्षाएं तेरी बढ़ोतरी के लिए, मैंने तेरे लिए इसलिए लाया है, तेरे को ऊंचे पे ले जाने वाला हूं मैं। जैसे वो उकाब का बच्चा जब सोचता होगा, क्योंकि उकाब अपना घोंसला बहुत ऊंचे पे बनाता है, जब वो उसको वहां से गिराया जाता होगा, वो क्या कहता होगा? प्रभु ये पापा क्या कर रहे हो? बढ़िया से बढ़िया सो तो रहा था मैं लग्जरी बेड पे, क्यों गिरा रहे हो? पूरा घोंसले को तोड़ देता है। जब तोड़ देता है वो उकाब, बच्चा गिरने लगता है, कहता है ये क्या ऐसा बाप है, आज पगला गया लगता है, पी खा के आ गया है, समझ नहीं रहा है। मैं अच्छा खासा लेटा था, ऊपर से गिरा दिया, मैं गिर रहा हूं, क्या करूं? कोई पकड़ने भी नहीं आ रहा, मैं तो फूट जाऊंगा। लेकिन लास्ट में बचा लेता है और फिर ले जाके फिर छोड़ देता है उसको ऊपर से। कहता अब क्या मजाक है, बचा के फिर अरे बचाओ, फिर ऊपर ले जाता, फिर छोड़ देता है। जब तक वो अपने हाथ से पंख से ऐसे करके अपने आप को उड़ा के अपने आप को रोकने नहीं लग जाता, तब तक करता है। और एक टाइम ऐसा आता जब वो रोकने लगता है, कहता ओह ये क्या, मैं तो खुद रुक जा रहा हूँ, नहीं जरूरत है पापा आपकी, मैं उड़ ले रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में समझ में आता, अच्छा पापा इसलिए फेंक रहे थे मुझे कि मैं उड़ना सीख जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए ताड़ना कर रहे हैं। हो सकता है अपने कंफर्ट जोन को आपने छोड़ना बंद कर दी, नहीं छोड़ते हो आप, कंफर्ट जोन को छोड़ना पसंद नहीं करते हो, अपने जगह से निकलना नहीं चाहते हो, अपने बिस्तर से उठना नहीं चाहते हो, इसलिए परमेश्वर आपके बिस्तर में ही पानी डाल दिए हैं। उठ। हालेलुया। बिस्तर ही गीला हो गया, अब क्या करें? सो नहीं सकते, रजाई में पड़े रहना पसंद है, ठंड का दिन है, प्रभु कहते तेरा रजाई में भी पानी डाल दिया मैं, अब क्या करेगा? ओढ़ेगा किसको? चल बाहर निकल, चल बाहर जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम? आलसी हैं, इसलिए मार पड़ रही है। हालेलुया।
या तो गलत किए हैं या तो आलसी हैं। मेरे प्रियो, गलत कर रहे हैं तो मार पड़ रही है, या तो आलसी हैं तो मार पड़ रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप परमेश्वर में होते हैं तो क्या होते हैं? बोलिए, आलसी। क्या होते हैं? इसलिए हमें क्या पड़ती है? प्रभु आज टाइम 12 बज गया, प्रार्थना नहीं करेंगे, लेट हो गया, सो जाते हैं। हालेलुया। सुबेरे ऑफिस भी जाना है ना, सुबेरे ड्यूटी भी जाना है, और क्या करते हैं हम लोग? सो जाते हैं। प्रभु कहते हैं रुक, बताता हूं तेरे। हालेलुया। अभी जब काम नहीं था तो बोलता था प्रभु काम दिला, प्रभु काम दिलाइए, मैं प्रार्थना करूंगा, और काम मिल गया तो कह रहे प्रभु प्रार्थना बाद में करेंगे, पहले काम है। हालेलुया। तो कहते हैं अच्छा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ताड़ना इसलिए है क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। क्या हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? नहीं तो परमेश्वर छुड़ा देंगे आपको कंफर्ट जोन। कई बार हमारा घर इतना कंफर्ट जोन होता है हमको, वो कहते हैं उस कंफर्ट जोन में तू ज्यादा ही बैठा रहता है, तुझे वहां से निकालूंगा। आरामदायक जगह से प्रभु निकालते हैं। प्रभु आपको चाहते हैं निकालना। हालेलुया। क्या हम निकलना चाहेंगे? वो आपको बचाना चाह रहे हैं। कई बार आप अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते, इसलिए जीवन में कुछ बीमारी ऐसी आती है तो आप ध्यान देने लगते हैं। हालेलुया। प्रभु ने एक सुंदर शरीर दिया है आपको, इसको सुंदर बना के रखिए। इसे बिगाड़ते आप और मैं हैं, और कहते हैं प्रभु मुझे ठीक करें। पता है, इसके लिए कभी मैं बाद में कभी प्रचार करूंगा। प्रभु ने एक सुंदर शरीर दिया है, सुंदर चीजें दी हैं, उनको सुधारिए। परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप आशीषों में रहें। परमेश्वर चाहते हैं आप सदा राज्य करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी गद्दी कभी ना जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास कभी घटी ना हो। लेकिन मैं और आप दो काम गलत करते हैं। एक तो उनका मानना छोड़ देते हैं और अधर्म करने लग जाते हैं, दूसरा आलसी हो जाते हैं। आलसी मत बनिए, आशीषें आपकी हैं। परमेश्वर आपको इतना आशीष देना चाहते हैं जितना कोई भी नहीं दे सकता आपको इस दुनिया में। क्योंकि हमको ऐसा लगता जरूर है कि परमेश्वर मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन वो हमेशा साथ देते हैं। हालेलुया। वो आपकी पिटाई करेंगे मेरे प्रियो, रेडी हो जाइए, और आपका राज्य बना रहेगा। क्या आप पिटाई खाने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग खा भी रहे हैं तो खुश होइए, मैं पिटाई खा रहा हूं प्रभु। अच्छी बात इस बात की कि प्रभु पिटाई कर रहे हैं मतलब प्यार करते हैं। हालेलुया। जिससे प्यार नहीं करता उसके माँ बाप, उसकी पिटाई नहीं होती। जिन बच्चों की पिटाई नहीं होती उनके मम्मी पापा उनसे प्यार नहीं करते। पिटाई करते हैं मतलब प्यार करते हैं, है ना? मैं नहीं कह रहा पीटना है, आज से जाके बच्चों को एकदम प्यार दिखाना है। मैं तो तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। हालेलुया। वो प्रभु हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने चाहा है कि हम पिटाई खाएं। लेकिन हम लोग पिटाई से बैर करते हैं। प्रभु मुझे पिटाई नहीं चाहिए, मैं इतना मार नहीं खाऊंगा। हम लोग डंडा पकड़ लेते हैं प्रभु का और कहते हैं प्रभु अपने डंडा अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए आपका आशीष वाशीष, मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए। इतना कोई दुख सहेगा, इतनी कोई बीमारी सहेगा, इतना कोई दर्द सहेगा? मुझे नहीं सहना ऐसा दर्द, मैं नहीं रहना चाहता इस समस्या में, मुझे आप माफ करें प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। और ऐसा बोलकर हम परमेश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं मेरे भाई, वो आपसे प्यार करते इसलिए आपकी पिटाई हो रही है। खुश हो जाइए। अगर वो आपके घोंसले को तोड़ रहे हैं तो, यदि आपके घोंसले को तोड़ेंगे नहीं तो आप उड़ना नहीं सीखोगे।
हालेलुया। घोंसले को इसलिए तोड़ते हैं ताकि आप उड़ना सीख जाओ। हम लोग तो उड़ने की बात छोड़िए, हम लोग तो चलना भी नहीं चाहते। हालेलुया। उड़ना की बात छोड़िए, हम लोग चलना भी नहीं चाहते। परमेश्वर शायद हमारी पिटाई इसलिए कर रहे हैं कि हम सबके बीच में जाएं, और हम कह रहे हैं मैं नहीं जा सकता। हालेलुया। मूसा की तरह बोल रहे हैं, मैं बोलने में भद्दा हूं। कहीं एलिया की तरह डर के मारे भाग तो नहीं रहे? एलिया डर के मारे भाग गया। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर ने कहा तेरी जगह पे अब दूसरे को अपॉइंट करना पड़ेगा। तू भाग गया। डरना नहीं, मार पड़ेगा, डांट पड़ेगी। उस डांट और उस मार को बर्दाश्त करना आना पड़ेगा हमें। और जो परमेश्वर के मार को खाता है ना, उसे दुनिया नहीं मार सकती, याद रखिएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से छड़ी खाता है उसे परमेश्वर दूसरे से छड़ी मारने नहीं देंगे। कहेंगे इसे मैं मार रहा हूं ना। आपके बच्चे को कोई और पीटे, आप पीटने दोगे? बताइए। कुछ कुछ पेरेंट्स हैं थोड़ा इजाजत दे देते हैं, कुछ कुछ होते हैं ओवर पॉजेसिव होते हैं, बोलो तो छूने भी नहीं देंगे। सही कि नहीं? तो जरा सोचो, परमेश्वर आपको छूने देगा? वो आपको छूने नहीं देंगे। जब आपको कोई छूने आएगा ना, वो परमेश्वर कहेंगे ए, इसको मैं पीट रहा हूं, तू नहीं। मैं इससे प्यार करता हूं, ये मेरा बेटा है, इसको मैंने सब कुछ दिया है, और अगर आज इसके पास ये नहीं है तो भी इसको मैं दूंगा, ये मेरा वारिस है। परमेश्वर इस घमंड से आपसे बात करते हैं और कहते हैं मेरा है ये, इसको छू भी नहीं सकता तू, ये मेरा है। हालेलुया। आपसे परमेश्वर इतना प्यार करते हैं और कहते हैं तू मेरा है। खुश होइए इस बात से। वो आपसे कहते हैं बेटे तू मेरा है, मैं दूसरे को नहीं मारने दूंगा, तुझे मैं पिटाई लगाऊंगा, ताकि तू क्या करे, अपने आलस को छोड़। मेरे प्रियो, या तो आलस है या तो परमेश्वर का आज्ञा ना मानना, ये दो चीजें हैं। दोनों को सुधार लीजिए। परमेश्वर की पिटाई आपको ऊंचे पे लेके जाएगी। परमेश्वर आपकी पिटाई कर रहे हैं तो खुश हो जाइए। समस्याओं को देखकर आनंदित होइए कि परमेश्वर ने ये दिया है, वो मेरी पिटाई कर रहे हैं। कैसे पहचानेंगे वो परमेश्वर की ओर से है? उसमें परमेश्वर का हाथ होगा, वो गिरने नहीं देंगे आपको। ऐसा नहीं मारेंगे कि आपका हाथ पैर टूट जाए। छड़ी लगती है तो दर्द होता है, लेकिन हाथ पैर टूटेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हड्डी तोड़ कर नहीं आपको पिटाई करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में बनी रहिए, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे, ऊंचाई पे लेके जाएंगे। क्या आप विश्वास करेंगे? आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के सम्मुख लेके जाएंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं अब तक समझता था मुझे तो मार पड़ ही नहीं सकती। जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं कभी मार ही ना खाऊं, तो मेरे प्रियो आप आशीष नहीं पाओगे, क्योंकि जिसे बढ़ाना है उसी को मार पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर बढ़ने वालों को पिटाई करते हैं। अगर आज तक आप उसी दशा में बने हुए हो, अगर आज तक आप उसी जगह पे पड़े हुए हैं जहां पे आप थे, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अफसोस, आपका ढीठपन आपको वहां तक रखा हुआ है। वहां से बाहर आइए। आज ही अपने आप को पश्चाताप कीजिए। आज आप में से हर एक जन अपने आंखों को बंद करके बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैंने सुना है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसको पिटाई करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने सुना है जिसे आप अपना बेटा बना लेते हैं, प्रभु परमेश्वर, उसी की आप पिटाई करते हैं। हे जित परमेश्वर, यदि मेरी ताड़ना नहीं हो रही तो मैं व्यभिचार का संतान हूं, ऐसा आपने कहा है। प्रभु परमेश्वर, आप मेरी पिटाई इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आज्ञा मानने लगूं,
नम्र और दीन हो जाऊं। ये प्रभु परमेश्वर, हो सकता है आप मेरी पिटाई इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपने आलस को छोड़ दूं, क्योंकि बाइबल में बताता है आलसियों के बारे में, थोड़ा और सो लेना, एक पल की और नींद, छाती पे हाथ धरे रहना। प्रवचन इसलिए कहना चाह रहा तेरे को पिटाई पड़ रही है ताकि तू सोना बंद करे, मेरे पास बैठ, आइए अपने आलस को दूर करें, प्रभु से पुकारें। प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं। अपने आप को मत बोलिए मैं तो कोई गलती नहीं करता। प्रभु, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, स्वीकारें। तो मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं कई बार समय नहीं देता, वचनों को नहीं पढ़ता, शायद इसलिए आप मुझे पिटाई कर रहे हो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं प्रभु, शायद लेकिन मेरे अंदर कोई आलस है, हो सकता है कोई आज्ञा को तोड़ता हूं प्रभु। वो चीज आपको नजर आएगी मेरे प्रियो। एकदम अपने हृदय को शून्य कर दीजिए, अपने हृदय को जांचिए, हृदय में जांचिए। जैसे एक बच्चे को जब मार पड़ती है तो पूछता है पापा मेरे को क्यों मार रहे हैं, या उसे पता होता है मेरे जो मार क्यों पड़ रही है। मेरे भाई, आपके जीवन में भी ये मार है, छड़ी है, और खुश होइए कि छड़ी पड़ी है, और छड़ी सुधारने के लिए है, बढ़ोतरी के लिए, ऊंचाई पे लेके जाने के लिए है। परमेश्वर ऊंचाई पे लेके जाएंगे। पुकारिए, पुकारिए प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे उड़ना सिखा रहे हैं और मैं उड़ना नहीं चाह रहा, तो आप मुझे तब तक फेंकेंगे ऊपर से नीचे जब तक मैं उड़ना ना सीख जाऊं। लेकिन प्रभु आप मुझे गिरने नहीं देंगे, अब तक गिरने नहीं दिए हैं। अब मैं भी समझ गया हूं, मैं उकाब की नाई उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, रुकूंगा नहीं, उदास नहीं होऊंगा, परंतु दुख में आनंदित होऊंगा, आपके नाम की महिमा करूंगा। हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगा। हे प्रभु परमेश्वर, अपने काम को आप प्रस्तुत करें यहां पर। प्रभु का सामर्थ्य यहां पर है मेरे भाई, मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति यहां पर है, वो आपको छू रहे हैं। आपका हृदय आज बदल जाएगा। यीशु आपके जीवन में आएंगे। निर्णय लीजिए, प्रभु मैं अच्छी बातों को बोलूंगा, मैं गलत बातों को नहीं बोलूंगा, मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा, मैं अपने कार्यों की चौकसी करूंगा। हे जीवित परमेश्वर, आप यहां पर हैं। और रिबा शिखा दरा बाबा रबा शिखा दनरो रुख खुदरिया बाबा शिखा दरा बाबा कंद्रिया ला बाबा शिखा दनिया। यीशु के नाम में आप में से जितने लोग अभी नए नए पहली बार इन बातों को जान रहे हैं, वो बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना बेटा बना लीजिए। मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों से मुझे क्षमा दे दें, मेरे जीवन में आप आ जाएं। मैंने झूठ बोला है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने पाप किए हैं, मैंने गाली बका है,
मैंने आदर नहीं किया है, मैंने अनाज्ञाकारिता की है, मैंने बहुतों के विरोध में पाप किया है। हे जित परमेश्वर, मुझे आप क्षमा कर दें, मेरे दिल में आए। इस प्रार्थना को बोलिए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आए। राइट नाउ एवरीबॉडी say to God, come into my heart, O Lord Jesus. I surrender myself to you, O Lord. मैं अपने आप को प्रभु आपके सन्मुख देता हूं, समर्पित करता हूं। मैं आपको अपने जीवन का स्वामी मानता हूं, अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं। I accept you as a savior of my life. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठे। मेरे पापों के लिए आप मारे गए। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे आप क्षमा दें। अभी इसी वक्त मुझे माफ कर दें और मेरे जीवन के स्वामी आप हो जाएं। प्रभु परमेश्वर, आपका काम प्रस्तुत होने पाए यहां पर। हर एक को आप छू लें अभी इसी वक्त। जो लोग भी प्रभु आपको पुकार रहे हैं इसी वक्त, यीशु के नाम में, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु यीशु को पुकारिए, वो आपके जीवन में आएंगे। रिबा शिखा दरा बाबा रूशा खदर। अंधकार की शक्तियां आज आपके जीवनों को छोड़ देंगी। जो आपको बीमारी में पड़ा हुआ देखकर मजाक उड़ा रही हैं, वो आज जाने वाली हैं। रियंद्रिया शुकुदर बाबा रू लमारिया लारा शुकदनिया रो रिकुदर बाबा शुकुनी ममारिया शुकलमा रिखदर बाबा शिखमारिया शिखदर उशुदर। वो परमेश्वर कह रहे हैं, अपने आप को समर्पित करो। प्रभु परमेश्वर आपके लिए सिंहासन और एक देश तैयार किए, एक जगह तैयार की उन्होंने जो आशीषों से भरी हुई होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देंगे। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाएंगे। मेरी बहन, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाएंगे। मुझे रास्ता दिखाइए। प्रभु आप प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु मुझे बता रहे हैं आपको रास्ता मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको काम भी देंगे, लेकर जाएंगे एक अच्छी जगह पर। प्रभु यीशु मसीह आपके संग संग होंगे, आप आशीषों में भर जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं भविष्यवाणी करने वाला हूं। प्रभु का आत्मा मेरे को बता रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में आप बड़ा परिवर्तन देखोगे। इस देश के अंदर लोगों को अचानक से गुड न्यूज मिलेंगे, लेकिन आप सोचोगे मेरा गुड न्यूज कहां है,
और आपका गुड न्यूज जब आएगा वो बहुत बड़ा होगा। आपको प्रभु बढ़ाएंगे। नेक्स्ट मंथ परमेश्वर के लिए दिन मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी हम मनुष्यों को जो कि दिनों के हिसाब से चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वरन आज से ही अब आप जिन्होंने भी ये प्रार्थनाएं की है, मेरे प्रियो, आपके जीवन में आशीषें अब शुरू हो। वो 31 तारीख की रात की प्रार्थना में जो 1 तारीख को प्रभु ने जो कहा था, उसका समय आज से शुरू होता है। ये साल आपके लिए आशीषों का साल होगा। हालेलुया। और इस साल से आप बढ़ते जाएंगे, और वो महीना आ चुका है, वो दिन आ चुका है। अब आप बढ़ेंगे, आपका काम चलेगा, आपके काम रुकेंगे नहीं, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आएगी यीशु के नाम में। रिसीव योर ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिसीव कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में आपका काम आज से बढ़ रहा है। प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, यीशु के नाम में आपका काम बढ़ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा आपका है। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी आएगी। अचानक से आप जिन समस्याओं से गुजर रहे थे, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। वो पीड़ा, जिस पीड़ा से आप गुजर रहे थे, वो पीड़ा आपके पास से चली जाएंगी। आपके पास हो सकता है रोना हो, आंसू हो। प्रभु यीशु आज आपके उन सारी चीजों को दूर करने वाले। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपकी स्तुति है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर मुझे बता रहे हैं आपके जीवन में आशीष आएगी। अब मैं व्यक्तिगत भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। तैयार हो जाइए आपकी उन आशीषों के लिए जो प्रभु परमेश्वर आज देने वाले हैं। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, हर एक जन पुकारे प्रभु को। प्रभु यीशु मसीह, मैं पुकारता हूं आपको। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको याद करता हूं। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रभु को पुकारें, वो आपको छुएंगे। हर एक की जरूरतें उत्तम भंडारों से भर दी जाएंगी यीशु के नाम में। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं और भविष्यवाणी करता हूं हर एक लोगों के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, यीशु के नाम में। हे जीवित परमेश्वर, आप महान हैं। जीवित परमेश्वर, आपके काम बनेंगे। हर एक समस्याएं प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे आपको।
इस प्रार्थना भवन में आज की तारीख में मैं 2 व्यवसायियों को देखता हूं, जो 2 जन यहां पर हैं। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि जो वो लोग अपने आप को जानकर इस बात को रिसीव करने वाले हैं, ये आशीषें उनकी है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके व्यवसाय बढ़ जाएंगे। आपके पास 1 नहीं परंतु 5 से 8 बिजनेस होंगे, जहां से आपको इनकम आएगी। यीशु के नाम में वो जो 2 लोग अपने आप को समझते हैं, उसको रिसीव करना। प्रभु यीशु मसीह आपको ये देने वाले हैं और ये आपके लिए होगा। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ये देता हूं। यीशु के नाम में ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको यहां दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, अगर आप इसी वक्त मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप चाहते हैं कि आपका दर्द आपके पास से चला जाए, आपकी समस्या आपके पास से चली जाए, इसी वक्त उनके नाम को पुकारिए। इसी वक्त उनके नाम को पुकारिए। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ छुएगी और आप अभी इसी वक्त चंगे हो जाएंगे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में चंगाई आपकी है, ले लीजिए। हर एक अंग काम करना शुरू हो जाए, हर एक कष्ट दूर हो जाए यीशु के नाम। हर एक बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रीबा शाखादारा रबा रबा शिखादारो, यीशु के नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य यहाँ पे है, उपस्थित है। चंगाई लीजिए। प्रभु यीशु का सामर्थ्य यहाँ पर है। प्रभु यीशु यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है। He is present here. Hallelujah. You are going to see His miracles in your life. Hallelujah. तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने वाले हैं। हर एक समस्याएं आपके पास से जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। किसी को जिनको गले और कंधे के बीच में दर्द होता है, सेंटर में, गले के नीचे, पीठ के पीछे, पीठ के पास, पीठ में, जिसको दर्द है वहाँ हाथ को रखिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, प्रभु का आत्मा भी इसी वक्त आपको छुएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कहता हूँ, अभी इसी वक्त बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। अभी इसी वक्त वो गांठपन जैसा जो दर्द है, यीशु के नाम में दूर हो जा। यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक जन जिनको पेट में समस्या रहती है, पेट पे अपने हाथ को रखिए। प्रभु यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपके पेट में चंगाई देने वाले हैं। आपका पेट स्वस्थ होने वाला है। यीशु के नाम में चंगाई ले लीजिए, यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक लीवर अच्छे से काम करे, हर एक फैटी लीवर दूर हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया। यीशु के नाम में। इस साल हमारे कलीसिया में कई सारे विवाह भी होंगे।
परमेश्वर आपके जीवन में जो लोग विवाह करना चाहते हैं, इस साल आपकी शादियां होंगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको छुएंगे, आप चंगाई पाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह आपको मजबूत करेंगे। प्रभु परमेश्वर ऊंचाई पे लेके जाएंगे। हालेलुया। अमनप्रीत जी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कह रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएंगे। अपने आप को और प्रभु के समीप लाए, वो आपको ऊंचाई पे लेके जाएंगे। वो आपको हर एक प्रकार के सलाहकार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आपको अपना चैम्बर देंगे, आपके पास अपना कार्ड होगा, आप बड़े बड़े मैटर को सुलझाओगे। परमेश्वर ने जो योग्यता दी है, परमेश्वर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे। आपके पास अपना सुप्रीम कोर्ट में भी चैम्बर हो सकता है अगर आप इस आशीष को रिसीव करोगे तो। यीशु के नाम। अभी तक आपको जानने वाले बहुत कम हैं। प्रभु परमेश्वर कहना चाहते हैं, बेटा सरेंडर कर, मैं ऊंचाई पे लेके जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज भी जानेंगे तुमको यीशु के नाम। ऊंचाई पे लेके जाएंगे, ऊंचाई पे। प्रभु परमेश्वर आप ऊंचाई पे लेके जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आपका काम जो चलता था वापस चलेगा और पूरी जोर शोर से चलेगा। काम आएंगे। अब तक जितना नहीं कमाया है उसका कई गुना कमाएंगे आप। हालेलुया। ये आशीष आपको प्रभु परमेश्वर देते हैं। भाई अश्वनी जी, लीजिए, आपका काम चलेगा, काम बढ़ेंगे यीशु के नाम में। अब तक जितना आपने बटोरा है उस सबसे ज्यादा बटोरेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे चाहते हैं सरेंडर करो। Without surrendering, you are not going to receive this blessing. Hallelujah. बिना सरेंडर किए आप इस आशीष को नहीं पाने वाले। सरेंडर करिए, अपने आप को सरेंडर करिए, समर्पित करिए। आपका समर्पण, आपकी आशीष आपकी। यीशु के नाम में प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। भाई सुनील जी, आपके लिए व्यवस्था हो जाएगा, आप परेशान ना हो। आपको जितना धन चाहिए वो पूरा धन मिल जाएगा। आपको भी वो धन जो बचा है देना, उसको भी दे दोगे। और कुछ ऐसा नहीं जो नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर सब कुछ इंतजाम करेंगे। भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रभु परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करेंगे।
हालेलुया। आंखों को बंद करके प्रभु को पुकारिए। आप में से मैं सभी को कहता हूं, हर एक को किसी ना किसी के लिए दिखाई दे यीशु के नाम में। आप में से बहुतों को दिखाई देगा कि मेरे बगल वाले के लिए, इस कलीसिया के लोगों के लिए, या किसी परिवार के लिए, अस पड़ोस के लोगों के लिए क्या घटेगा आपको नजर आएगा। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ में आपको नजर आए, इसी वक्त अपने आंखों को बंद करके पुकारिए। प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाएंगे। इस जगह वो परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। वो परमेश्वर आप में से हर एक जन को इस्तेमाल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको लेकर चलेंगे यीशु के नाम। वो अपने कामों को प्रकट करें और इस्तेमाल करें अपने राज्य के लिए हर एक जन। धन्यवाद जित परमेश्वर कि आपने हमें से हर एक जन की प्रार्थनाओं को सुना है और ग्रहण किया है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर, सारी इज्जत, सारा महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम, आमीन और